उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। लिस्ट भी फाइनल है। अब इंतजार है औपचारिक ऐलान का। उम्मीद ये है कि कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। कल देर रात तक मंथन हुआ दिल्ली में और उसके बाद अब उम्मीदवारों के नामों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर सीट पर अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं। कोई किसी का पत्ता काटने का दावा कर रहा है तो कोई नए चेहरे का दावा कर रहा है। लेकिन बीजेपी कब क्या करेगी ये किसी को नहीं मालूम। जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो प्रत्याशियों की चयन की जो प्रक्रिया है उसमें कई कंपोनेंट और कई एलिमेंट उसमें काम करते हैं। कई जगह से लोग जो है हमारी पार्टी जो है प्रत्याशियों के बारे में क्या राय लोगों की है, एजेंसीज हैं, हमारी पार्टी है, वो सबसे जो है वो लेकर के भावना लेकर के तब निर्णय लेती है। तो ये टिकट देना भी तब चाहे विधानसभा का हो, तब चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, विधान परिषदों का हो, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जो निर्णय लेगा उसको सबको सहज स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी के 5 सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार होने का दावा किया गया था और अब उन 55 में से सिर्फ 5 नाम रह गए हैं और वो 5 नाम कौन होंगे ये सिर्फ बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि अफवाहें बहुत सारी फैल रही हैं। किसी का नाम लिस्ट से गायब होने की बात है, किसी का चेहरा हटाने की बात है, किसी को रिपीट करने की बात है, तो किसी को नए तरीके से मौका देने की बात की जा रही है। और इसीलिए संभावनाओं और अटकलों के इस बाजार में खेल लगातार खेला जा रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट होंगे वो तभी माने जाएंगे जबकि लिस्ट आ जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस में अभी भी ना नुकुर का सिलसिला चल रहा है। नेताओं को मनाने की होड़ है, लेकिन नेता है कि मानने को तैयार नहीं है। हर कोई कह रहा है कि वो तो दावेदार है ही नहीं और हर किसी के मन में चुनाव लड़ने की हसरत भी है। ना तो आवेदन किया है, ना ही मैंने कोई ऐसी इच्छा जताई है। हाँ, जो सर्वे हुई है उसमें मुझे बताया गया कि मेरा भी नाम 2-3 जगहों से आया है और ये हाईकमान का काम है। जो हाईकमान आदेश करेगी उसका पालन हम सभी लोग करते हैं, सिपाही हैं। जैसा हाईकमान कहेगा हम वो काम करेंगे। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप उलझन में है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए, और लड़ा जाए तो कैसे लड़ा जाए। और इस पूरी परिस्थिति में एक अलग तरीके का माहौल कांग्रेस के भीतर बना है। दावेदारों की लिस्ट यहाँ भी है तो लंबी, 35 नाम हैं, लेकिन चर्चा अलग है। एक बैठक हमारी हो चुकी है, उसके अलावा 2-3 बैठकें हमारी अन्य अलग अलग नेताओं के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की हुई। हमें भी यहाँ देहरादून में भी बातचीत हमारे साथ हुई, दिल्ली में भी बातचीत हुई। तो ये सभी पार्टियों का अपने स्तर पर बातचीत होती रहती है, बैठकें होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो रही हैं, अच्छी बात है। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी का चयन करना है। कांग्रेस की बैठकें हो रही हैं, हमने भी अपने प्रत्याशी का चयन करना है। बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि भारत के संविधान में जो छूटें, जो तरीके चुनाव लड़ने के लिए संविधान ने हमें बताए हैं, हम उस संविधान की कसम खाते हैं। और उस जब नेता लोग उस संविधान की कसम खाते हैं तो उस नियम का पालन करें। संविधान की कसम एक तरफ रख देते हैं और एक गलत तरीकों से चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, तो ये जायज नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च में यानी इसी महीने कभी भी हो सकता है और उससे पहले उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किन चेहरों पर मुहर लगाती है।